बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत का बायकॉट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। कहा, बानी पीटीआई का मौकफ है, इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो आप कहने नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। अली जफर बोले, आज भी सुर्खी लगी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें इसका इल्म नहीं। अली जफर बोले, हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आप अब हद पार कर रहे हैं। हम तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी इज्जत करें। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है हम आपको बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। मुल्क को चलने दें, एक फैसले से क्यों घबरा रहे हैं। हम ये नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद भी कर सकते हैं। आर्टिकल 63A का फैसला एक जज के मार्जिन से अक्सरियती फैसला है। क्या एक जज की राय पार्लियामान पर भारी है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। अदालती मुअव्वन अली जफर ने कहा, पार्लियामेंट को कोई तशरीह पसंद नहीं तो दूसरी कानून साजी कर सकती है। आर्टिकल 63A के फैसले में लिखा है, हॉर्स ट्रेडिंग कैंसर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये अल्फाज गलत इस्तेमाल किए गए। जज सिर्फ ये तय कर सकता है कोई चीज आईनी और कानूनी है या नहीं। ये तो मेडिकल अफसर बता सकता है कैंसर है या नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया, पीटीआई ने अपने दौर में वोट न गिने जाने से मुताल्लिक कानून साजी क्यों न की? पार्लियामेंट की जगह सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। रेफरेंस के बाद डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद उड़ा दी। यहाँ चीफ जस्टिस से कुछ जजों ने राब्ता किया तो सो मोटो लिया गया। ये पैकेज है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, हम उसे यकसर मुस्तरद करते हैं। कोalition गवर्नमेंट की जो तरामीम है ये बैड इंटेंट के साथ हैं, ये पर्सन स्पेसिफिक हैं। आप लोगों के बुनियादी हकूक के साथ खेलने के लिए जा रहे हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये एक सियासी कोर्ट बनाई जा रही है। जब वजीर आजम और सदर उस कोर्ट के जजेस को तैनात करेगा तो वो सियासी तैनाती होगी। इस्लामाबाद की वकीला तंजीमों ने आईनी पैकेज मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार और बार कौंसिल के सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनी तरमीम को सिर्फ मुस्तरद नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए मज़ाहमत भी करेंगे। यह आईनी अदालत नहीं बल्कि सियासी अदालत बनाई जा रही है। मखसूस शख्सियात के लिए मखसूस सियासी जमातें बदनीयती पर मबनी तरामीम कर रही हैं। इन तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा इख्तियार नहीं होगा। वकीला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार से 63 नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का भी मुतालबा कर दिया। 7 अक्टूबर को मुल्क की वकीला कन्वेंशन का ऐलान। बानी पीटीआई की हिदायत पर अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। हमारी नजर में इस केस का फैसला वो बेंच नहीं कर सकता जो कानून के मुताबिक तश्कील नहीं दिया गया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, अदालत ने मुझसे बतौर मुआविन कुछ सवालात पूछे जिनके जवाब दिए। बायकॉट की वजह यह है कि इस बेंच को समाअत का हकदार नहीं समझता। कानून के मुताबिक बेंच बनाएं, हम पेश होंगे। इमरान खान साहब ने इस्तदा की है कि ज़ाती तौर पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट सुने, लेकिन आज वो मुस्तरद कर दी गई वो इस्तदा। इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। बानी पीटीआई की इस्तदा थी आर्टिकल 63 नजरसानी केस में उन्हें जाती तौर पर सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं, आज फिर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलने जा रहा है ताकि पीटीआई के लोगों की वफादारियां तब्दील करवा कर 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकें। 25 अक्टूबर से पहले कौन फायदा हासिल करेगा ये बताने की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद के थाना I9 में दर्ज मुकदमे में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर और वासिक कयूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर, उमर तनवीर और वासिक कयूम अदालत में पेश नहीं हुए। हैदर बिन मसूद, आमिर महमूद कियानी, फैसल जावेद ATC में पेश हुए। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी।
अमेरिकी सदर जो बाइडन की ईरान पर मजीद इक्तिसादी पाबंदियां लगाने की धमकी। जो बाइडन ने कहा G7 के साथ मिलकर ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। अमेरिका इसराइल के ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमलों की हिमायत नहीं करता। G7 मुमालिक मुत्तफिक हैं, इसराइल को ईरान के हमलों का जवाब देना चाहिए। ईरानी सदर ने भी दो टोक पैगाम दे दिया, बोले जंग नहीं चाहते, लेकिन इसराइल ने कार्रवाई की तो जवाब देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। गजा और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है 7 अक्टूबर को गजा पर इसराइली हमले को 1 साल मुकम्मल हो रहा है। जमात इस्लामी चाहती है 7 अक्टूबर को इजहार यकजहती का दिन मनाया जाए। पच्चीस अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर किया, जिसके बाद मखसूस नशिस्तें हमसे छिन गई। शायद इसीलिए इस बार तरामीम को खुफिया रखा गया है। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वक्त से गुफ्तगू। कहा एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहयात तैनाती लिख देते। आईनी अदालत के सरबराह फायज ईसा हो या जस्टिस मंसूर, मुद्दत 3 साल होगी। हमने सदर से सारे इख्तियारात लेकर वजीर आजम को दिए तो अदालत के क्यों नहीं दे सकते। कौन बनेगा वजीर आजम, कौन बनेगा चीफ जस्टिस का खेल खत्म करें। कहा इस्टेब्लिशमेंट इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो मैं कम अज कम बोल तो सकता हूँ। अदलिया के गलत इख्तियार के इस्तेमाल पर बोलने पर तो तौहीन लग जाती है। मौलाना की ख्वाहिश है PTI को भी साथ दिया जाए। तरामीम को मैं लीड करता तो PTI को भी साथ रखता। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं। 9 मई को बगावत के करीब तर चीज समझता हूँ। फिक्र ना करें, मुआफी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। अमेरिका इमदाद की रकम के गलत इस्तेमाल पर नजर रखता है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन को दी गई रकम से मुतालिक सवाल पर जवाब। सहाफी ने पूछा, बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत पर सैलाब मुतासरीन की रकम न देने का इल्जाम लगाया है, जिस पर मैथ्यू मिलर ने कहा यह एक संजीदा मामला है। इमदाद के गलत इस्तेमाल से इंसानी मफादात को दाव पर लगा दिया जाता है। USAID के जरिए इमदाद की फराहमी की निगरानी का एक सख्त निज़ाम है। गलत इस्तेमाल होते देखकर इमदाद बंद कर देते हैं। अरियाला जेल में कैदी के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान और 2 वार्डर्स को बरतरफ कर दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल ने नोटिफिकेशन जारी किया। 29 फरवरी को कैदियों के सेल में हवालाती के कत्ल पर इंक्वायरी जारी थी। अफसरान को इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट आर्बूम का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। रवायती घंटा बजाकर स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज किया। कहा गुज़श्ता साल पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान $7 अरब की तिजारत हुई। दोनों ममालिक की पायदार मुआशी नमू के लिए मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा, अमरीका की सपोर्ट से हमने FATF जैसे इदारे बनाए। ज़राअत और तालीम के शोबे में भी अमरीका का ताउन रहा। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही, रासिख इलाही और जहरा इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तीनों की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्तों की मुखालफत की। लॉ अफसर ने कहा, परवेज इलाही, रासिख इलाही और जहरा इलाही का नाम पहले ECL और PCL से निकाला और 8 जुलाई को पासपोर्ट लिस्ट में शामिल किया। बलोचिस्तान के जिला जोब में बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सूबे में पोलियो केसेस की तादाद 16 हो गई। महकमा सेहत का कहना है पाकिस्तान में पोलियो के 28 केस रिपोर्ट हो चुके हैं।
रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण शुरू हो गया। जुनूब और शुमाली अमेरिका और अंटार्कटिका में सूरज ग्रहण का नजारा किया जा रहा है। कई इलाकों में अंधेरा छा गया। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले की रौनक। मज़ाहिया थिएटर के चर्चे, खेल खेल में सियासत के खेल दिखाए गए। मजाक ही मजाक में इंसान और शैतान का फर्क समझाया गया। चाहत फतेह अली खान के जिक्र ने हंसी की फुलझड़ियां खूब छोड़ी। नेपाली डांसर भावना करकी ने रक्स करके तलबा को स्टेप सिखाए। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। इतलाक आज से 8 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑपोजिशनल लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई के हुक्म पर कल सब डी चौक पहुंचेंगे। काफिले तैयार हैं। इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके। बैरिस्टर सैफ कहते हैं जाली हुकूमत ने डी चौक पर कंटेनर पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। अगर हुकूमत ने पुलिस गर्दी की गलती की तो जिम्मेदार खुद होगी। और ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान टीम 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होगी। उम्मीद है दोनों ममालिक के अवाम को भरपूर खेल देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी खवातीन खिलाड़ियों को बिग बैश के लिए NOC जारी किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने वज़ीर दाखिला को ऑस्ट्रेलियाई टीम का दस्तखतशुदा क्रिकेट बैट पेश किया।